ठीक है। जीपी में जितना भी तक करा है, कल हमने करा था 8 डबल 8 ट्रिपल 8 डॉट 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 करा था ये वाला क्वेश्चन। फिर हमने जीपी में देखा था फॉर्मूला ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। ए एन का फॉर्मूला क्या था, ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये तब होता है जब आपकी आर की वैल्यू वन से बड़ी हो, और ए वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर जब आपकी आर की वैल्यू वन से छोटी हो। ठीक है। और मैंने आपको एक और चीज दी थी इन्फिनाइट जीपी वाली, शायद आपको होता याद ना हो अभी तक बुक को। ठीक है। देखो आज हमें कुछ, मैं आपको ये बताऊंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करूँ, ये सब में नहीं आ रहा। हाँ, एक क्वेश्चन है, इफ pth qth and rth term of a gp are a b and c, then prove that a की पावर q माइनस आर, b की पावर r माइनस पी और c की पावर p माइनस क्यू। ये लाना है वन, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है। तब वो गिवन क्या, वो गिवन है पी एच टर्म आपका क्या है, ए है, क्यू एच टर्म क्या आपका बी है, आर एच टर्म क्या है सी है, और वो भी जीपी का। पी एच क्यू एच ऑफ जीपी आर दिस। तो आपको पता है अगर आपको बोलते हैं एन एच टर्म तो आप लिखते हो ए एन। अगर आपको बोला जाएगा पी एच टर्म तो आप क्या लिखोगे ए पी। अगर आपसे बोला जाएगा क्यू एच टर्म तो क्या लिखोगे ए क्यू, और आर एच टर्म ए आर। वो लेकिन आपको एक बात आप बोलोगे अरे यार ऐसा थोड़ी होता है, आप तो फर्स्ट टर्म को हमेशा ए को मानते हैं और रेशियो को आर मानते हैं। अब यहाँ पे ए और आर पहले से दे रखा है, तो मैं बोलूंगा यहाँ मान लो लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपीबी कैपिटल ए एंड कैपिटल आर। ठीक है। हमने फर्स्ट टर्म को मान लिया कैपिटल ए और कॉमन रेशियो कैपिटल आर मान लिया। तो पी ए टर्म मतलब एपी, एपी की वैल्यू क्या गिवन है ए, क्यू ए टर्म ए क्यू क्या गिवन है हमारे बी, और आर ए टर्म क्या गिवन है सी। तो एपी का फॉर्मूला पता है आप लोग क्या होगा, ए एन क्या होता था, ए एन होता है ए आर एन माइनस वन। तो आपका एपी क्या हो जाएगा, क्या ए को कैपिटल ए मान लेंगे, आर की पावर क्या आएगा पी माइनस वन, ए क्यू क्या होगा ए आर की पावर क्यू माइनस वन, ए आर क्या होगा ए आर की पावर आर माइनस वन। तो ऐसे होगा। तो यहाँ पे ए पी की वैल्यू क्या आएगी ए आर की पावर पी माइनस वन, ये हो गया हमारा ए क्यू क्या होगा ए आर की पावर क्यू माइनस वन, ये हमारा क्या हो जाएगा बी, और ए आर की पावर आर माइनस वन ये क्या हो जाएगा आपका सी। तो हमने तीनों चीज लिख ली जो पता था, ये सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। अब क्या होगा, अब आगे हमारा होगा ये कि हमें देखो क्या हम ए की जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं, क्या हम बी की जगह लिख सकते हैं, और सी की जगह लिख सकते हैं। तो और कभी भी कुछ प्रूफ करने के तीन तरीके होते हैं, या तो पहले से दूसरा ले आओ, एलएचएस से आरएचएस ले आओ, आरएचएस से एलएचएस ले आओ, और दोनों को सेम ले आओ। सबसे आसान तरीका होता है बड़े से छोटा करना, क्योंकि बड़े से छोटा करना बहुत आसान होता है, लेकिन छोटे से बड़ा करना बहुत हार्ड होता है। अगर आपको बिलीव ना हो तो एक पेज लो, उस पेज को फाड़ दो, तो आप बहुत जल्दी फाड़ दोगे, बड़े छोटा कर दोगे, बड़ों को जोड़ना पड़ेगा, बोल देगा जोड़ के दिखाओ, तो आपको घंटों लग जाएंगे। तो वैसे ही बड़े से छोटा करना इजी होता है। तो देखो एलएचएस ले लो, एलएचएस क्या है आपका ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी, और सी की पावर पी माइनस क्यू। तो ए की वैल्यू क्या है ए आर की पावर पी माइनस वन, इसकी होल पावर कितनी है क्यू माइनस आर, इसे ब्रैकेट लिख लो। बी की वैल्यू कितनी है ए आर की पावर क्या है आपका क्यू माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई क्या आ जाएगा आर माइनस पी। फिर सी की वैल्यू क्या है ए आर की पावर आर माइनस वन ब्रैकेट लगा के लिखो, मल्टीप्लाइड बाई इसकी पावर कितनी है पी माइनस क्यू। आपको बात पता होगी अगर कभी लिखा होता है पावर की पावर होती है ए की पावर एम की पावर एन, तो वो हो जाता है आपका ए की पावर एम एन हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ से क्या होगा ए की पावर क्या आ जाएगा आपका क्यू माइनस आर, पहले ए के साथ और फिर आगे आर की पावर क्या हो जाएगा आपका पी माइनस वन क्यू माइनस आर डॉट। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए की पावर क्या हो जाएगा आर माइनस पी, आर की पावर क्या हो जाएगा क्यू माइनस वन आर माइनस पी। फिर यहाँ क्या हो जाएगा
ए की पावर p माइनस क्यू और r की पावर क्या आ जाएगा r माइनस वन p माइनस क्यू। ठीक है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है और यहाँ पे a है। आपको पता है अगर कभी लिखा होता है ऐसे a की पावर m, a की पावर n, a की पावर o, ये p मान लो, b की पावर ऐसी कुछ लिखा हो, तो जिसका जिसका बेस है वो सारे पावर ऐड हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे ये a है, a है, a है, तो a की पावर ऐड कर दो, a की पावर क्या जाएगा q माइनस आर प्लस यहाँ पे क्या है r माइनस पी प्लस फिर क्या आ जाएगा p माइनस क्यू। ये हो गया a की पावर डॉट a के साथ सबकी पावर लिख दी। अब r की बचा, r क्या बच गया, r की पावर क्या है p माइनस वन क्यू माइनस आर लिख दो, p माइनस वन क्यू माइनस आर, ये भी मल्टीप्लाई में है तो सबके बेस सेम है तो पावर ऐड प्लस क्या आ जाएगा q माइनस वन आर माइनस पी, लास्ट क्या आ जाएगा आपका आर माइनस वन पी माइनस क्यू। ये हो गया। यहाँ पे कुछ हो रहा है आपका, ये क्यू से क्यू कैंसिल आउट, आर से आर और पी से पी, तो यहाँ पे आपका क्या क्यू से क्यू कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, आर से आर, जो सब कट जाएगा तो क्या बच गया जीरो। यहाँ पे आर की पावर मल्टीप्लाई करो, पी को क्यू से क्या आएगा आपका पी क्यू, पी को आर से क्या आएगा पी आर माइनस क्यू और प्लस में आर, पी को क्यू से, पी को आर से, वन को क्यू से, वन को आर से, फिर प्लस आर को क्यू से क्या आ जाएगा क्यू आर, क्यू पी माइनस आर और प्लस पी, फिर आर को पी से कितना आएगा आर पी, आर को क्यू से कितना आएगा माइनस आर क्यू, वन को पी से क्या आएगा माइनस पी और प्लस क्यू। आप देखोगे ना सारा का सारा कट रहा होगा, पी क्यू है और ये पी क्यू कट जाएगा, यहाँ माइनस पी आर है और आपका यहाँ प्लस आर पी है तो ये भी कट जाएगा, यहाँ माइनस क्यू है और आपका यहाँ पे प्लस क्यू भी कट जाएगा, यहाँ पे प्लस आर है और फिर आपका यहाँ पे माइनस आर ए भी कट जाएगा, आपका प्लस क्यू आर है और आपका यहाँ पे माइनस क्यू आर ए भी कट जाएगा, आपका यहाँ प्लस क्यू पी है, यहाँ माइनस पी है, सारा का सारा कट जाएगा। तो बच्चा का ए की पावर जीरो, आर की पावर जीरो, वैल्यू वन इंटू वन कितना आंसर आ जाएगा वन। समझ में आया, खुशी से मैं तेको ओके। श्रुति आपको समझ में आया और साक्षी तेरे को समझ में आया, क्लियर है ना, चलो ओके ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन में पहली गलती यही कर देंगे, पता क्या करेंगे, यहाँ पे ए मान रखा है इसको, इसे भी ए ले लेंगे, इसको स्मॉलर ले लेंगे और फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो उससे हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी अगर ए बी सी या पी क्यू आर ये एलिमेंट्स, ये अल्फाबेट्स पहले से ही यूज हो रखे हो तो आप कुछ और मान लो। आप फर्स्ट टर्म को जैसे मैंने कैपिटल ए माना, आप अल्फा ही मान सकते हो जब आपको मन करे, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं थोड़ी सी। अब देखो इसके जैसा अगला क्वेश्चन जो है वो देखो क्या है। पहले आपको मैं एक चीज पूछता हूँ, इसका सम बताओ क्या आएगा, वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन माइनस वन, इसको जोड़े कितना आएगा। पहले अपने आप निकालो फिर बताऊंगा मैं। वन टू थ्री अप टू एन माइनस वन, यही तो गड़बड़ होती है। गड़बड़ पता है क्या आपको, यहाँ बताओ ए की वैल्यू कितनी है वन, बी की वैल्यू कितनी है वन, ए एन की वैल्यू कितनी है। अगर मैं लिखता वन टू थ्री फोर फाइव डॉट डॉट हंड्रेड, तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू हंड्रेड होती। वैसे यहाँ पे ए एन की वैल्यू क्या होगी, दिख रहा है आपको क्या लिखा है एन माइनस वन, समझे। ये ए हो गया, ये डी हो गया, ये आपका ए एन हो गया। एन की वैल्यू पता क्या है फिर, अगर यहाँ पे 100 1 से 100 तक गए तो एन की वैल्यू 100 होती ना, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी एन माइनस वन। यही बात बस समझने वाली है कि एन की वैल्यू क्या है, ए एन क्या है, ये आपका लास्ट टर्म ए एन लास्ट टर्म, तो ए एन आपका एन माइनस वन है। तो अब बताओ मुझे एस एन का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है एन बाई टू, होता है ए प्लस ए एन, ज्यादा इजी पड़ेगा। तो एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एन की वैल्यू एन माइनस वन है, मैं एन तक गया ही नहीं, मैं एन माइनस वन तक गया तो यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस वन अपॉन टू। ए की वैल्यू कितनी है वन, ए एन की वैल्यू कितनी है देखो एन माइनस वन, तो इससे कट गया तो आंसर क्या आ गया एन एन माइनस वन अपॉन टू। ये आपका हो गया एस एन का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपका एस एन का फॉर्मूला आ गया। अब कुछ लोग बोलेंगे उनको थोड़ा डाउट है कि किसी और तरीके से दिखाओ, तो देखो उसके लिए मैं एक और तरीका, अल्टरनेट मेथड है, अल्टरनेट तरीका। वो तरीका ये है, अगर बोला जाता है वन टू थ्री फोर अप टू एन, एन का सम निकालो,
तो यहाँ पे आपकी ए की वैल्यू कितनी है 1, डी की वैल्यू कितनी है 1, ए एन की वैल्यू कितनी है एन, और एन की वैल्यू कितनी है एन। तो यहाँ जब एस एन निकालना होता तो मैं क्या करता, मैं लेता फॉर्मूला एन बाई टू ए प्लस ए एन। तो एन की जगह एन है एन बाई टू, ए की वैल्यू 1 और ये प्लस एन। तो आपका आंसर आ गया एन, एन प्लस 1/2। ये आंसर तब आया जब आपके एन टर्म्स में, एन टर्म्स है। अगर आपसे कोई बोले एस एन माइनस वन निकालो, सिर्फ अगर आपसे कोई बोले सम ऑफ 10 टर्म्स निकालो तो आप एन की जगह 10 पुट कर दोगे। अगर आपसे बोले सम ऑफ 100 टर्म तो आप एन की जगह 100 पुट कर दोगे। अगर आपसे कोई बोलता है सम निकालो अप टू एन माइनस वन टर्म, तो आप एन की जगह क्या पुट करोगे, एन माइनस वन। क्लियर है ये बात, समझ आया? जहां जहां एन है वहां क्या पुट करेंगे, एन माइनस वन। अगर हमसे बोलता है कोई सम ऑफ निकालो आप 150 टर्म, तो मैं एन की जगह 150 रखता। अगर मुझसे बोलता है सम निकालो 200 टर्म, तो मैं एन की जगह 200 रखता। अगर मुझसे कोई बोलता है एन माइनस वन तक सम निकालो, 1 2 3 अप टू एन माइनस वन, तो मैं एन की जगह एन माइनस वन रखूंगा। तो रखो एन माइनस वन, तो एन की जगह एन माइनस वन, एन की जगह एन माइनस वन, और फिर क्या आ जाएगा प्लस वन अपॉन में टू। तो आपका वन से वन गोली, क्या बचा एन, एन माइनस वन अपॉन टू। खुशी समझ आया था कोई ये? श्रुति आपको आया कि कोई दिक्कत है? श्रुति, आपको शायद आवाज नहीं आ रही ना, थोड़ी प्रॉब्लम है। साक्षी तेरे को आया समझ में? साक्षी आ गया? आ गया, ओके ओके ओके। तो आपका एस एन माइनस, तो ये आपका यूज होगा कहीं, ठीक है। अब देखो आते हैं मेन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि इफ फर्स्ट एंड nth term of a GPR A and B respectively, and if P is the product of n terms, then prove that P square equal to AB की power n. If first term and nth term of the GPR A and B respectively, and P is the product of n terms, then prove that P square equal to AB की पावर। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म क्या होता है। पता है आपको फर्स्ट टर्म क्या होता है? यहाँ कुछ नहीं दे रखा, ए दे रखा है, तो हमें गिवन है, गिवन क्या हमसे, हमें फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, ए, ठीक है। तो ए की वैल्यू ए ही है। फिर आपको nth टर्म, nth टर्म क्या गिवन है, बी। nth टर्म बोलने मतलब ए एन, ए एन क्या दे रखा है आपको, बी। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर एन माइनस वन, ये आपको क्या दे रखा है, बी, ठीक है। और आपको P क्या है, P है प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, सबका मल्टीप्लाई। तो कहने का मतलब P इज इक्वल टू क्या है, A1 मल्टीप्लाई में A2 मल्टीप्लाई में A3 डॉट डॉट A की पावर है। तो P A1 की वैल्यू क्या होगी, A, A2 की वैल्यू क्या होगी, कुछ बता जरा, A2 क्या होता है, AR, A3 क्या होगा, AR स्क्वायर, A4 क्या होगा, AR क्यूब, AN क्या होगा, ARN माइनस वन होगा। A1 A, A2 AR, A3 AR स्क्वायर, AR क्यूब डॉट डॉट ARN माइनस वन। तो P इक्वल टू, यहाँ पे आपका A कितनी बार, अगर आपके यहाँ 10 नंबर होते तो A आपका कितनी बार आता, 10 बार। अगर यहाँ पे 100 नंबर होते तो A कितनी बार आता आपका, 100 बार। वैसे यहाँ पे A कितनी बार आया, n बार, A n बार। इनटू में अब क्या बचा, r की पावर 1, r की पावर 2 डॉट डॉट r की पावर n माइनस वन। अगर a की पावर, a को आप 10 और मल्टीप्लाई, तो a की, अब यहाँ पे क्या होगा, P विल बी इक्वल टू ए, अगर आपका ए 100 बार हो तो ए की पावर 100, अगर आपका ए n बार हो तो क्या आएगा, ए की पावर n मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे आपका r बेस सेम है तो क्या आएगा, r 1 + 2 + 3 अप टू n माइनस वन। इसीलिए मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, ये ए की पावर n हो गया। इसकी वैल्यू निकाली थी अभी हमने, 1 + 2 + 3 अप टू n माइनस वन। हाँ खुशी बता, बता, इसकी वैल्यू निकाली थी ना अभी हमने, पता नहीं पता,
तो 1 + 2 + अभी करा था ना, इसमें मैंने इतना ज्यादा टाइम क्यों लगाया था, ताकि आपको याद रहे। n(n-1/2) क्लियर है। n(n-1/2) p इज इक्वल टू a की पावर n, r की पावर n(n-1/2). यहाँ 1/2 वाला डिवाइड में आ रहा है ना, एक काम कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा p², यहाँ हो जाएगा a की पावर n, यहाँ हो जाएगा r की पावर n(n-1/2), इस पूरे का आ जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा p², ये 2 मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, a की पावर क्या आ जाएगा 2n, r की पावर 2 से 2 गोली, क्या आ जाएगा n(n-1). आप देखो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, देखो अगर आपको लिखा होता है a² b की पावर 4, तो क्या आप इसे लिख सकते हो ए बी का होल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ खुशी, ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर a²b4 लिखा हो कर सकते हैं। तो क्या मैं यहाँ पे मैं n कॉमन ले लूँ, a² r की पावर n-1 टू दी होल पावर n, यहाँ भी n था यहाँ भी n था, लाना क्या है, p² इक्वल टू ए बी की पावर n। तो क्या मैं यहाँ पे कर सकता हूँ p² इक्वल टू, क्या मैं a² कर सकता हूँ a इंटू ए rn-1 की पावर n, a² था, तो अगर मैं a इंटू ए को a² लिख सकता हूँ, तो मैं इससे ये भी लिख सकता हूँ, तो a² देंगे a इंटू ए, तो यहाँ पे आएगा a इंटू ए, तो p² इक्वल टू ए तो ऐसे ही रहेगा, rn-1 की वैल्यू क्या है, arn-1 की वैल्यू v है, तो मैं यहाँ पे v लिख दूँ, तो a b की पावर n। समझ आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है, साक्षी से मैच है को, साक्षी आया समझे, श्रुति आ गया आपको, ओके ठीक है। तो इस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, then show that a² plus b² plus c² into b² plus c² plus d² इक्वल टू ab plus bc plus cd की पावर 2। ये प्रूफ है। If a, b, c and d are in GP, then show that a² plus b² plus c² into b² plus c² plus d² इक्वल टू ab plus bc plus cd का होल स्क्वायर। तो इसमें कुछ भी लफड़ा नहीं है, एक काम करो, डायरेक्ट काम ये करो, मान लो जीपी को मान लो लेट द फर्स्ट टर्म बी अल्फा एंड कॉमन रेशियो बी आर। पता है अल्फा क्यों माना है, बिकॉज यहाँ ए पहले से दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फा आर, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी अल्फा आर स्क्वायर, और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी अल्फा आर क्यूब। मैंने कर लिया, मैंने मान लिया, ये मान लिया पहला दूसरा तीसरा चौथा टर्म मान लिया, ठीक है, ये जीपी में है। तो अल्फा अल्फा आर स्क्वायर अल्फा आर क्यूब, दोनों तरफ सॉल्व करो, दोनों तरफ वैल्यू रख दो, अपने आप आंसर आएगा जो आना होगा, ठीक है। तो करते हैं, दोनों तरफ वैल्यू रख के क्या है a² प्लस b² प्लस c², यहाँ पे क्या है b² प्लस c² प्लस d², इस तरफ क्या है ab प्लस bc प्लस cd की पावर 2। देखते सेम आंसर आता नहीं आता। a की वैल्यू अल्फा है, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, b की वैल्यू क्या आएगा अल्फा आर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, c की वैल्यू क्या आएगी अल्फा आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इनटू में आपकी b की वैल्यू क्या है अल्फा आर का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, c की वैल्यू क्या है अल्फा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फा आर स्क्वायर, फिर डी की वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फा आर क्यूब का होल स्क्वायर इक्वल टू, इस तरफ क्या आएगा आपका, इस तरफ आएगा a की वैल्यू अल्फा इंटू अल्फा आर, बी की वैल्यू अल्फा आर इंटू अल्फा आर स्क्वायर, सी की वैल्यू अल्फा आर स्क्वायर इंटू अल्फा आर क्यूब का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो, यहाँ क्या, यहाँ हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आर 4, यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर आर 4 और अल्फा स्क्वायर आर 6, ये आगे वैल्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा अल्फा, यहाँ क्या, यहाँ आपका आ जाएगा अल्फा स्क्वायर आर, ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर आर क्यूब, और ये आपका हो जाएगा अल्फा स्क्वायर आर 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है आपका, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, पहले वाले से कॉमन क्या आ रहा है अल्फा स्क्वायर क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4, यहाँ आपका कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ देखोगे आपका कॉमन आ रहा है अल्फा स्क्वायर
आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे कॉमन, अल्फा क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा आपका आर फोर इक्वल टू, इन तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो सब में से कॉमन आ रहा है अल्फा स्क्वायर आर, बट यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो अल्फा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यह आ जाएगा अल्फा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर कॉमन। क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बच जाएगा 1, अल्फा स्क्वायर कॉमन, आर की पावर 3 था, एक कॉमन लीजिए तो बचेगा आर स्क्वायर, और यहाँ बचेगा आर फोर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अल्फा फोर आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर का होल स्क्वायर। इस तरफ भी क्या वही हुआ, अल्फा फोर आर स्क्वायर, यहाँ आ गया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर का होल स्क्वायर, तो ये आपका एलएचएस, ये आपका आरएचएस, दोनों इक्वल, ये हो गया प्रूफ। तो ये तरीका है, आप चाहो तो इससे भी ला सकते हो, बट इससे हिलाना बहुत हार्ड पड़ेगा, इससे लाना हार्ड पड़ेगा, इसलिए मैंने दोनों को सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। खुशी सुनना है तेरे को, चल ठीक है, तो बस यही मान के बस वैल्यू निकालनी आ जाएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक क्वेश्चन था, अब आगे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन है, शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, मतलब a1 a2 a3 अप टू an, इनका सम, इसको प्यार से एसएन भी बोल सकते हैं, बट मैं बताऊंगा मैंने क्यों बोला a1 प्लस a2, टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस वन एथ टू टू एन एथ इज वन अपॉन आर एन, ये प्रूव करना है। तो फिर से भाई लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड रेशियो भी आर, लिख लोगे ये, let the first term be a and common ratio be smaller, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ एन टर्म्स मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 क्या आ जाएगा an, रेशियो तो क्या होता है डिवाइड, टू द सम ऑफ टर्म्स ऑफ n प्लस वन, n प्लस वन मतलब ए एन प्लस वन, अगर बोलता सेवन टर्म तो ए सेवन लिखते हैं, अगर बोलता टेन टर्म तो ए टेन लिखते हैं, वैसे ही एन प्लस वन है मतलब ए एन प्लस वन, अगला क्या होगा ए एन प्लस टू, अगला क्या होगा ए एन प्लस थ्री, डॉट डॉट लास्ट टर्म क्या हो जाएगा ए टू एन, ये आपका होगा ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन प्लस वन ए एन प्लस टू ए एन प्लस थ्री अप टू ए एन ए टू एन। देखिए आपकी ए, या मैं अगले क्वेश्चन करूं, हमें लाना क्या है, हमें लाना है वन अपॉन आर एन, तो देखो ए वन की वैल्यू क्या होगी ए, ए टू की वैल्यू क्या होगी ए आर, ए थ्री की वैल्यू क्या होगी ए आर स्क्वायर, डॉट 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 लास्ट में क्या आएगा ए आर एन माइनस वन, ए एन प्लस वन पता है क्या होगा ए एन प्लस वन, ए एन प्लस वन अगर लिखा होता है आपका ए एन, ए आर एन माइनस वन, एन में से एक माइनस कर देते हैं, तो ए आर एन प्लस वन में से एक माइनस कर दो, तो एन प्लस वन माइनस वन, वन से वन बोली, तो क्या बचा ए आर एन, एक कम कर देंगे, तो क्या आएगा आपका ए आर एन, एन प्लस टू वाला क्या आएगा ए आर एन प्लस वन, एन प्लस थ्री क्या आएगा ए आर एन प्लस टू, डॉट डॉट लास्ट में क्या आएगा ए आर टू एन माइनस वन, क्योंकि ए टू एन है, तो ए आर टू एन माइनस वन, ऊपर से कॉमन क्या, ऊपर से कॉमन आ रहा है ए, क्या बचेगा वन प्लस आर स्क्वायर डॉट डॉट आर एन माइनस वन, नीचे से ए भी आ रहा है सब में से, और एन भी कॉमन आ रहा है, तो अब कॉमन आएगा ए आर एन, यहाँ क्या बचा वन, जब आप n प्लस वन में से n बाहर निकाल लोगे, जब पांच में से चार माइनस कर देते हो तीन बचता है, तो वैसे आप n प्लस वन में से n माइनस कर रहे हो, तो एंसन गोली बचेगा वन, तो यहाँ पे क्या बचेगा आर, अगला क्या आ जाएगा आर स्क्वायर डॉट डॉट लास्ट वाले में से टू एन माइनस वन में से n बाहर निकाल रहे हो, टू एन माइनस वन में से n बाहर निकाल रहे हो, टू एन में से n क्या बचेगा n, n माइनस वन, तो ये आपका आ जाएगा आर एन माइनस वन, तो ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, यहाँ पे ए से ए कट जाएगा, तो आपका आंसर आ गया वन अपॉन आर। एक तरीका तो ये है, एक और तरीका बहुत बड़ा है वो जो यूज करते हैं, तो वो आपको हार्ड पड़ेगा, तो ये इजी पड़ेगा, तो बस आ गया आंसर। यहाँ हमने क्या करा, लिख दिया ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन प्लस वन ए एन प्लस टू अप टू ए टू एन, ए आर स्क्वायर ए आर एन माइनस वन ए आर एन प्लस वन ए आर एन प्लस टू अप टू ए आर टू एन माइनस वन, फिर हमने कॉमन लिया और ये आंसर आया। खुशी से मैं देखो, चल बढ़िया, ओके। और श्रुति आपको आ गया, श्रुति आया, आपको आवाज नहीं आ रही, साक्षी तेरे को आ गया, आप मैसेज कर दो, कोई नहीं आवाज नहीं आई, साक्षी आ गया तेरे को, आ गया, ओके। और साक्षी
हाँ चली गई। ओके ओके ओके। व्हाट इज जीएम? याद है कोई एम क्या होता है? एम ऑफ ए बी, ए एंड बी कराया था। ए मतलब एवरेज मान लो, बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। तो दो नंबर का एम पता है क्या होता है? एम ऑफ का होता है ए प्लस बी अपॉइंट टू। पता है कहाँ से आया ये? देखो, मतलब ए और बी के बीच में कोई नंबर आए और वो एपी में हो, तो उसी को बोलते हैं ए प्लस बी अपॉइंट टू। अब बताता हूँ इसकी स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी। इफ ए बी एंड सी आर इन एपी, कुछ आया था इसमें? बीच वाले का डबल पहले और तीसरे को जोड़ के आता है। वैसे ही जीएम ऑफ ए एंड बी देखो क्या आता है। आपको पता है बी के यहाँ से ए प्लस सी अपॉइंट टू आएगी। ए और सी के बीच वाला नंबर जो बी है, बी जो है इन दोनों का जीएम एक तरह से। तो बी के लिए प्लस सी अपॉइंट टू हो गई। वैसे ही जीएम क्या होता है? जीएम में पता है जीएम निकालना है, तो जीएम जो होता है, जीएम होता है ये है अंडर रूट में ए बी। देख लो आता कैसे है। आपको याद है ए बी सी आर इन जीपी तो क्या होता था? बीच वाले का स्क्वायर पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई कर जाता है। बी के लाती है रूट ए बी, रूट ए सी। तो वैसे ही ए और सी के बीच का जीएम होता है बी, ए और सी के बीच का एम होता है आपका बी। तो हमें क्या करा, ए प्लस बी अपॉइंट टू, जीएम निकालने के लिए अंडर रूट में कर देते हैं ए बी। तो ये आपका जीएम होता है, ये आपका एम होता है। समझ आया जीएम क्या होता है? अगर कोई बोले बताओ जीएम ऑफ 4 एंड 9, तो जीएम क्या निकलेगा इसका? अंडर रूट लेंगे और 4 × 9 कर देंगे, तो 4 × 9 = 36, 36 का रूट 6 होता है। अगर आपको बोले ए एम निकालो, ए एम ऑफ 4 एंड 9, तो क्या करेंगे? 4 + 9/2, 4 × 9 = 13, 13/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे इसका हम निकालते हैं। अब देखो, अब इसमें ए और बी का भी बोला जाएगा जीएम क्या हो, तो क्या बोलेंगे? रूट ए बी। तो देखो इसमें अगला क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल सा समझने वाला। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन अपॉन ए एन प्लस बी एन may be the GM between A and B. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट दिस इज द GM ऑफ A एंड B। तो आपका n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक बेसिक चीज याद रखो इसका वैल्यू। अगर लिखा है a की पावर n और a की पावर 1/2, तो बेस ऐड होते हैं, तो ये जाएगा a की पावर n प्लस 1/2। एक और बात याद रखो, कहीं लिखा होगा a की पावर n प्लस 1, तो आप उसकी जगह लिख सकते हो a की पावर n प्लस 1/2 प्लस 1/2। 1 को लिखेंगे आधा प्लस आधा। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजें आएंगी जहां पे हमें करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन अपॉन ए एन प्लस बी एन इज वट जी एम ऑफ ए बी। तो यहाँ से अब क्या आएगा, ए की पावर एन प्लस वन, बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। जी एम क्या होता है? रूट के अंदर ए बी। ठीक है, तो आपको एन निकालना सॉल्व करके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन, मल्टीप्लाई करोगे क्या होता है? रूट ए बी। रूट ए बी बोले तो ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? ए एन प्लस क्या आ जाएगा? बी एन। यहाँ से आपका आ जाएगा ए की पावर एन प्लस वन, बी की पावर एन प्लस वन इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ए की पावर एन है, यहाँ पे ए की पावर 1/2 है, तो ये चलो, तो ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये हो जाएगा ए की पावर एन प्लस 1/2 मल्टीप्लाई में बी की पावर 1/2 प्लस, इसको से करोगे तो क्या आएगा आपका? ए की पावर 1/2 ऐसे ही रहेगा, बट यहाँ बी की पावर एन है, यहाँ बी की पावर 1/2 है, तो क्या हो जाएगा? बी की पावर एन प्लस 1/2, ये हो जाएगा ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन, ए की पावर एन प्लस 1/2 बी की पावर 1/2, ए की पावर 1/2 बी की पावर एन प्लस 1/2। अब एन ए की पावर एन वाले को एक तरफ लेके आओ और बी की पावर एन वाले को एक तरफ लेके जाओ, तो इसको धर ले आओ, उसको धर चल जाओ, तो क्या आ जाएगा? ए की पावर एन प्लस वन माइनस ए की पावर एन प्लस 1/2 बी की पावर 1/2 इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा? ए की पावर 1/2 बी की पावर एन प्लस 1/2 माइनस में क्या आ जाएगा? बी की पावर एन प्लस वन। अब मैं तो एक चीज बताता हूँ, ये जो हमने करा है कैसे कॉमन लेंगे। अगर कभी लिखा होता है x³ माइनस x², तो सबको पता होगा बड़ा माइनस छोटा होता है, तो इसमें कॉमन क्या कॉमन आएगा? छोटा वाला। छोटा वाला कौन सा? x², तो x² कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x - 1।
3 में से 2 गया 1 और 2 में से 2 गया 0। वैसे ही यहाँ पे आपका छोटा कौन है, n+1 है, n+1/2। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, a की पावर n+1 है माइनस a की पावर n+1/2 इंटू b की पावर 1/2। मैं इसे लिख सकता हूँ a की पावर n+1/2 प्लस 1/2 माइनस a की पावर n+1/2 इंटू b की पावर n+1/2। यहाँ से मेरा ये कॉमन आ जाएगा, मैं लिखने ऐसे लिखता हूँ a की पावर n+1/2 इंटू a की पावर 1/2 माइनस a की पावर n+1/2 इंटू b की पावर 1/2। अब यहाँ से मैं a की पावर n+1/2 कॉमन ले लूंगा, तो क्या बचा, a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा होता है ना a5, तो लिखा होता है a3 इंटू ए स्क्वायर। तो अगर मैं इससे ये लिख सकता हूँ तो मैं इससे ये भी लिख सकता हूँ। तो वैसे यहाँ पे मैं अगर इससे ये लिख सकता हूँ तो मैंने इससे ये लिख दिया। और जब दो ये पावर है तो पावर की एक और प्रॉपर्टी होती है ए की पावर m प्लस n, तो इसे लिख सकते हैं ए की पावर m ए की पावर n। तो मैंने वही इससे ये लिख दिया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा ए की पावर n+1/2 प्लस 1/2 माइनस ए की पावर n+1/2 इंटू बी की पावर 1/2। वैसे ही समझाने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे कर दिया ए की पावर 2 एज इट इज, बी की पावर n+1/2, मैंने इसे लिखता हूँ बी की पावर n+1/2 प्लस 1/2। देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, आपका कॉमन आ रहा है ए की पावर n+1/2। यहाँ क्या बच गया, ए की पावर 1/2 माइनस यहाँ बचा बी की पावर 1/2। यहाँ भी क्या कॉमन आ रहा है आपका, बी की पावर n+1/2 कॉमन। यहाँ क्या बचा, ए की पावर 1/2 माइनस क्या आ जाएगा, बी की पावर 1/2। यहाँ भी ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर 1/2, ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर 1/2, इससे कट जाएगा। बचा क्या आपका, ए की पावर n+1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी की पावर n+1/2। यहाँ पे n आप निकाल सकते डायरेक्ट, आपको इसको नीचे लाना हो डिवाइड में, तो आपका आ जाएगा ए की पावर n+1/2 अपॉन बी की पावर n+1/2 इक्वल टू यहाँ बचेगा मल्टीप्लाई में 1। ए अपॉन बी की होल पावर आ गई, होल पावर क्या आ गई, n+1/2। अब बताओ मुझे ऐसा कौन सा, ऐसी कौन सी किसी भी नंबर की पावर क्या हो कि उसका आंसर 1 आए, बता, 0। तो क्या इसे लिखता हूँ ए अपॉन बी की पावर 0। आप कोई बोलेगा भैया ऐसे तो आप इसे लिख सकते हो 2 की पावर 0, मैं बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर 0, 100 की पावर 0, 1 लाख की पावर 0, 6 की पावर 0, कुछ भी लिख सकते हैं। वैसे ही से लिखता हूँ ए अपॉन बी की पावर 0। कंपेयरिंग द पावर्स, एक्सपोनेंट, तो क्या आएगा आपका कंपेयरिंग द पावर्स, तो यहाँ पे आपका आएगा n+1/2 इक्वल टू 0, एन की वैल्यू आएगी -1/2। अगर n की जगह -1/2 रख दोगे तो इस पूरे को सॉल्व करके रूट ए बी ही आएगा। ठीक है, अगर n की जगह आप -1/2 रख दोगे तो सॉल्व करके आपका रूट ए बी आएगा, करके देखना हो जाएगा। ठीक है, खुशी से मैथ देखो। ओके, सबको आ गया, साक्षी श्रुति तुम लोग को आ गया। ओके ठीक है, तो ये तुम लोग का था। तो इसमें हमने आज देखे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब बाकी हम कल देखेंगे। ठीक है, अब मैं तुम लोग को रिवाइज करता हूँ। ठीक है, तो बस ये सारे क्वेश्चन करने थे मैं आज।